लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज़्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है जलपल्ली शाहीन नगर उस्मान नगर से। उस्मान नगर में आज टीपीसीसी प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी और कांग्रेस कायद फिरोज खान, उसके अलावा इनके साथ कांग्रेस के दूसरे कायदीन भी नजर आए। वहां पर जाकर इन लोगों ने दौरा किया और ये इल्जाम आयद किया कि पिछले 2 महीने से पानी जमा हुआ है, पानी घुसे हुआ है घरों में। अब तक हुकूमत जो है उनके घरों से पानी नहीं निकाल पाई। आखिरकार इसकी वजह क्या है? और वहीं पर टीपीसीसी प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हम यहाँ पर कोई सियासत करने नहीं आए, वहाँ की आवाम का साथ देने के लिए आए। वहाँ की आवाम से इनको हमदर्दी है, वहाँ की आवाम की मदद करने के लिए ये वहाँ पर पहुँचे। वहीं पर फिर फिरोज खान जो कांग्रेस के कायद थे, उन्होंने अल्फाजों की लिमिट क्रॉस कर दी, क्योंकि कुछ ऐसे नाजेबा अल्फाजों का इस्तेमाल किया हमारे सीएम केसीआर के ऊपर। तो बहरहाल आइए जलपल्ली शाहीन नगर उस्मान नगर से अफसोसनाक खबर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो % भी यहाँ पे गेम नहीं है। दिलो जान से एड़ी जोड़ी का जोर लगा के रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, तैयार हूँ मैं रात के लिए। सुबह से शाम तक तैयार हूँ। उनका यही काम है कि यहाँ के लोगों को कैसा निजात दिलाना ये गंदगी से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोले जाफर भाई, अपनी तकलीफ है, हमारी है, उनकी नहीं है। उन्होंने घरों में आराम से करें, आराम से, और मैडम भी सॉरी आराम से, सब सारे। और ये लोग परेशान है, उनका दर्द कोई भी देख रहा नहीं। पॉलिटिक्स में आते हैं, वोट के लिए आते हैं, सब के लिए आते हैं, वोट के लिए आएंगे। घरों के ऊपर जो है पैसा लेके वोट डालने लेके जाते हैं। पैसा मिला वो लोगों को 10,000 रुपए दिए, 8,000 रुपए दिए, 500 रुपए दे दिए, एडी कार्ड मान लिए, चले गए। तो होता क्या? वार्ड मेंबर क्या कर ले? उस्मान नगर के मेरे भाई बहन, बहुत दुख हुई आज जो मैं शायद कभी ऐसा परिस्थिति कभी देखा नहीं हूँ। मैं इससे पहले 5 बार एमएलए रह चुका हूँ, अब लोकसभा की पार्लियामेंट मेंबर हूँ, लेकिन कहीं नहीं देखा हूँ कि 2 महीने एक सिटी की आउटस्कर्ट्स में एक कॉलोनी के अंदर पानी आके 2 महीने के बाद भी ये हालत है, कभी मैं सोचा नहीं था। वास्तव में फिरोज खान साहब और विश्वेश्वर साहब मुझे बताया तो मैं सोचा थोड़ा बहुत पानी ठीक है कहीं कहीं होगा, लेकिन पूरा घरों डूब जाना और 2 महीने तक इस हालत में रहना बहुत बहुत दुख की बात है। मैं पहली बार बताना चाहता हूँ कि हम कोई राजनीति के लिए या कोई सियासत के लिए नहीं आए, कोई भी इलेक्शन नहीं है, आप लोगों से कोई भी हम वोट भी नहीं मांगे, बस आपकी दर्द समझने आए, आपकी दुख लेके आए हम बस। और जो चीज मैं देखा हूँ ये बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि हैदराबाद सिटी के अंदर एक कॉलोनी सबमर्ज होके 2 महीने के बाद भी ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट चाहे तो ये पानी निकालने में इतना टाइम लगे। कोई भी टैंक हो, कोई भी नाला हो, कुछ भी हो, ये पानी निकालने में इतना समय का कोई कॉन्स्पिरेसी है। क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि 2 महीने के लिए जो यहाँ जो पूरी फैमिलीज रहते हैं, आपके घरों में इतने पानी आए, आपको इतना तकलीफ हो, आपको कोई हेल्प रिलीफ ना पहुंचे, बहुत बहुत दुख की बात है। जितना मेरे से हो सके हम जरूर करेंगे। और कुछ भाई बहन पहले जब आए थे हम पूछ रहे थे किस वजह से आए, बस मैं जब फिरोज खान और विश्वेश्वर रेड्डी और दीपा भास्कर रेड्डी और चिल्ला नरसिम्हा रेड्डी और हमारे वसीम भाई सब अब्दुल बारी सब बता रहे थे, मैं
सिर्फ मैं बिलीव नहीं कर सका कि 2 महीने अगर पानी घरों में इतना ऊपर आके कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी कुछ नहीं कर पाए, ये बहुत बहुत तकलीफ की बात है, बहुत दुख की बात है। मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूँ, जरूर जो फर्स्ट वर्किंग डे है, जो परसों है या ट्यूसडे है, जरूर जिसको जो करना है हम करेंगे। लेकिन ये जो पानी निकलवाने के लिए हमारी पूरी कोशिश लगाएंगे। ये जो लोग अब दुख में है, हम आप लोग आपके साथ हैं, जरूर हमसे जितना हो सकता है हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कांग्रेस प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी साहब, हमारे विश्वेश्वर रेड्डी साहब एक्स MP, आज हमारा दौरा था। ये यहाँ का उस्मान नगर का मेरा तीसरा दौरा है और बड़ी तकलीफ से बोलना चाह रहा हूँ कि 16 सितंबर के दिन यहाँ पर पानी आ गया था। आज टोटल 2 महीने हो रहे, एग्जैक्ट 59 डेज। 3 टाइम मैं उस्मान नगर के ख़वातीन बहनों को लेके कलेक्टर साहब के पास गया, एडिशनल कलेक्टर के पास गया, जॉइंट कलेक्टर के पास गया, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट तीनों मिलके काम कर रहे हैं। बोल तो मैं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन रजत कुमार साहब से भी बात करा। हर वक्त जब भी हम जा रहे हैं वहाँ पर हफ्ता भर का टाइम दियो। और जब हम तीसरी टाइम गए, जब कलेक्टर साहब नीचे मुंडी डाल लेते और ये बात बोलते कि हम तो प्रपोजल गवर्नमेंट को भिजा दिए, मैं एक आफ्टर ऑल कलेक्टर हूँ, मेरा जो भी काम है मैं कर दिया। तो मैं मुस्कुराते हुए बोला, अगर से डिस्ट्रिक्ट का बादशाह जो कलेक्टर होता, अगर से उन्हें अदना सा है बोले, तो फिर आप चपरासी बन गए ना कलेक्टर साहब। तो आप वो बोर्ड निकाल दो और चपरासी बोल के लिखा लो। तो उन्होंने नीचे मुंडी डाल लिए। और उसके बाद में यहाँ के लोग, मैं उनको एक रास्ता दिखाया था। मैं बोला चीफ जस्टिस के पास पिल डालेंगे और हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठेंगे कलेक्टर ऑफिस पे, और वो भी काम नहीं चला तो मुख्यमंत्री के घर में प्रगति भवन में घुस जाएंगे। तो मेरे पूरे ख़वातीन बहन मान लिए। चलिए, रजिस्ट्रेशन के बाद में आप परमिशन दिए, असेसमेंट करें, आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में आप इलेक्ट्रिसिटी मीटर दिए, आप उसका बिल कलेक्ट कर रहे हैं, आप वाटर मीटर दिए, उसके बाद बिल कलेक्ट कर रहे हैं। और आज जब पानी आ जाता तो ये FTL की लैंड हो गई। अरे मेरे को समझ में नहीं आया, मुख्यमंत्री पानी पड़ा तो पूरे तेलंगाना के तालाबा भर गया, तो ये हमारी स्कीम है। देखो तेलंगाना में कैसा पानी भर गया, देखो मेरा कैसी प्लानिंग है, KCR की प्लानिंग देखो कैसी। जब हैदराबाद में पानी आ गया और यहाँ पे उस्मान नगर पे पानी आ गया, तो KCR और KCR के तट्टुआ चेले ये पलटा के बोलते ये हमारी प्लानिंग नहीं, ये अल्लाह की और भगवान की प्लानिंग है। अरे क्या बोलूँ रे जोकरों को मैं। अरे ऐसी निकम्मी गारमेंट, नंगी गारमेंट, चिंदी गारमेंट। अरे शहर के अंदर, उस्मान नगर के अंदर पानी भर गया, 550 करोड़ रुपए फ्लड रिलीफ बोल के GHMC का इलेक्शन का ड्रामा कर रहे हैं। और आज उस्मान नगर के खुसूसी में बात करना चाह रहा हूँ। 2 महीने से आप बोले हम रिहैबिलिटेट करते। रिहैबिलिटेट का मतलब यहाँ के लोगों को दूसरे घरों में रखते, आप नहीं रखे। आप बोले रेस्क्यू करते, आप उनको खाना नहीं खिलाए, आप डॉक्टरों को नहीं भिजाए, उनके बच्चे बीमार है, उन लोग बीमार हो गए। अभी एक खवातीन बता रही थी उसके बच्चे का पैर टूट गया। कई खवातीन मेरे को बताया हमारे बच्चों को मच्छरों की वजह से डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, कई लोगों को कोविड हो गया। मैला पानी, लाशा निकल रही, सांपा निकल रही, बिच्छुआ निकल रही। और ये चूतिया KCR बंगारू तेलंगाना, सोने का तेलंगाना बनाता बोलता। कहां से बनाता रहा भाई सोने का तू? मैं चैलेंज कर दे रहा हूं KCR, KTR, सविता इंदिरा रेड्डी को। मैं तुम्हारे पेट में मुंडी डाल लेता हूं, तुम्हारे पैरों पड़ता हूं। अगर से तुम तीनों में से एक भी जने आके एक रात गुजार लो उस्मान नगर में, जब मैं बोलता हूं तुम्हारे को, आप सिर्फ बाजू के जमीना सविता इंदिरा रेड्डी और उसके रिश्तेदारों की, उनके बिजनेस सिंडिकेट में जो जो इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग
बेनामी नामों के ऊपर रखने का उस्ताद अगर से कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। आप लोग मिलके सबिता इंद्रा रेड्डी को मिनिस्ट्री कौन दिलाए? असदुद्दीन ओवैसी। उसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी उफ नहीं बोलता। यहां से कहां की उसका 3 किलोमीटर पे घर है, 600 करोड़ रुपए का घर, मगर शेरवानी को जेब नहीं है। बड़े बड़े बात। तो हाल हकीकत ये है, आज कांग्रेस पार्टी से हम उत्तम कुमार अन्ना और हमारे विश्वेश्वर साहब हम आपसे वादा कर रहे हैं, हमारे को रास्ता नहीं दिखा तो मैं हमारे बहनों से वादा कर चुका हूं, मेरे पूरे खवातीन बहनों को ले लेकर मैं चीफ मिनिस्टर का घर जिसको प्रगति भवन बोलते, मैं पूरे मेरे बहनों को लेकर प्रगति भवन में घुस जाऊंगा। और मैं अभी आपको बोल दिया, ये जो पुलिस है पाप बेचारे अच्छे हैं, मगर केसीआर के तोते हैं। और ये तोतों को बोल रहा हूँ, हम लोगों को पूरों को पकड़ के ले जाके, क्योंकि हम लोग सीएम के घर में जब घुस जाते तो उसकी जेल होती चंचलगुड़ा, अगर से हम कलेक्टर ऑफिस में घुस जाते तो उसकी जेल होती चंचलगुड़ा। हम सेक्रेटरीट जो बन रहा अभी सामने बुरगुला रामकृष्णा में शिफ्ट हुआ उसके अंदर घुस जाती तो चंचलगुड़ा, तो चंचलगुड़ा की जेल की महिला वार्ड भर जाना, उतने हम भर जाते, बेल वेल नहीं लेते, खाली जेल में बैठते। जब तक यहाँ से पानी जाएगा फिर हम जेल से निकलेंगे, ये हमारा वादा है। आप बहुत अच्छा। जय हिंद, जय कांग्रेस। NAC और NBS accredited लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वर्ल्ड क्लास लैब्स और काबिल प्रोफेसर से भरा हुआ। पिछले साल 200 से ज्यादा बच्चों को बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपीस की तनख्वाह भी मौजूद है।